परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क गया। हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों पर भी कभी कभी गुस्सा करते हैं, उनका क्रोध हमारे ऊपर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? वहां पर हमने पढ़ा, उसका कारण ये है, लिखा है अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वास था, है ना? जो परमेश्वर का है, अगर उसके विषय में देखते हैं कि अगर हम विश्वासघात करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं या हम परमेश्वर के विरोध में आते हैं, तो हमें परमेश्वर का दंड देता है, परमेश्वर में दंड देता है, परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। अभी हमने देखा है कि अगर हम पाप करते हैं, प्रभु को जानने के बाद परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। परमेश्वर का अर्पण की वस्तु को अगर हम चुरा लेते हैं, जो परमेश्वर का है, उसमें से अगर हम चोरी करते हैं तो पाप करते हैं। अगर पाप करते हैं तो हमारा आशीष रुक जाते हैं। परमेश्वर हमें बुलाया है आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने बुलाया है सामर्थ देने के लिए, परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर हाथ में इस्तेमाल हो जाए, परमेश्वर राज में फल ले गया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर तब आते हैं जब हम पाप अर्पण की वस्तु को हम अपना बना लेते हैं। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर तब आ गया जब उन्होंने अर्पण की वस्तु को अपने से पीछे चुरा दिया। अर्पण की वस्तु क्या है? कि परमेश्वर के लिए दिया हुआ या परमेश्वर का ठहराया हुआ जो भाग है, उसमें से अगर हम चोरी करता है, उसमें से अगर हम ले लेता है, तो हम पाप करते हैं और उसका जो उसके कारण हमारे जीवन के आशीष रुक जाते हैं। हमें जहाँ पर आशीष पाना चाहिए वहां पर श्राप कमा लेते हैं, जहाँ हमें विजय पाना चाहिए वहां हमें हार का सामना करें। वहां पर मैंने पहले बताया कि अगर हम परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, समाचार सुनाते हैं, जो भी प्रभु के लिए करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणांश देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, इन सारी बातों में अगर हम चोरी करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी उसका परमेश्वर को क्रोध हमारे ऊपर आता है। और परमेश्वर क्रोध आने के कारण हमारे जीवन में जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है ना, वो बहुत ज्यादा देना चाहता है। कितना देना चाहता है? बहुत ज्यादा, जो हमारे समझ से परे है ना। जैसे अब्राहम को परमेश्वर दिया, अनगिनत आशीष दिया है ना, भरपूरी दिया है ना, जो गिन नहीं सकते, ऐसी आशीष परमेश्वर देना चाहता है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर के विरोध में हम काम करते हैं, हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं तो हमारा आशीष जितना परमेश्वर देना चाहता है उतना नहीं मिलता, कम होता है ना। या तो हमारा आशीष कम हो जाते हैं, या तो हमारा आशीष रुक जाते हैं, या तो हमारा आशीष बिल्कुल समाप्त है। हमें आशीष नहीं है ना, हम बिजनेस पे घाटा हो जाते हैं, है ना, हमारी नौकरी चल जाते हैं, या कुछ भी है ना, हमें जितना हम मेहनत करते हैं उतना आशीष हमें नहीं मिलता। हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के रहने जीवन नहीं बिताते, उसकी अगुवाई में नहीं चलने के कारण हमारे आशीष हमारे जीवन से होता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आशीष तब देगा जब हम परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर की वाई को हम जान पाएंगे। तो कैसे होगा? हम जितना ही प्रार्थना करेंगे उतना ही परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, है ना। आत्मा हमारी हमेशा मदद करते हैं।
हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं। जब संकट में जाने वाला होता है परमेश्वर पहले पर बता देता है, शायद आप लोग बता देते हैं देखो तुम्हारे जीवन में कुछ संकट आने वाला है, कुछ समस्या आने वाली है, अब वो हमें करना है। सचमुच मैं आपको बताना चाहते थे, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का भय मानेगा तो कोई पाप करेगा नहीं। पाप करने से पहले परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, देख पिता तेरे सामने पाप करने का एक अवसर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोक देगा। हमें समझ में आ जाएगा हम जो करने जा रहे हैं सही है या गलत। पवित्र आत्मा अगर हमारे पास है हमें पता चलेगा, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो अपने आप दोस्तों को चक्कर में आ करके बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं, हमें परमेश्वर को जाना ही नहीं, परमेश्वर को पहचाना नहीं। तो हम जो करते हैं परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को पता है ना? हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के लिए परमेश्वर सब कुछ है ना। अगर हमने मिट्टी बंद करके मिट्टी में कुछ डाला है प्रभु मिट्टी के अंदर पहले या हमारे मन में आ गया कि आज हम अपने पेट में कितना पैसा डालेंगे, पहले से आ गया हमारे मन में, वो परमेश्वर पहले से जान लेता है। हालेलुया, आपके हाथ में आने से विश्वास करते परमेश्वर का मन में। और हम सबको इस बात को जानना है कि जो आप कर रहे हैं वो प्रभु में व्यर्थ आपका एक एक रुपया प्रभु देखता है और प्रभु उसका से अगर हम परमेश्वर का तो जान गया है, परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें किसी से कहने का जरूरत नहीं पड़ता। वो अपने आप ला करके प्रभु के भवन में या प्रभु लोगों का जो भी आवश्यकता है वो अपने आप उसको उसके लिए वो करने के लिए अपने आप प्रार्थना बोलेगा, भैया उस बहन को जरूरत है, उस भाई को जरूरत है, क्या वो भवन में जरूरत है, उसको कहने के लिए नहीं करता, अपने आप कहेगा मैं तैयार हूं। हालेलुया, वो है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। जैसे मैंने बताया मैं मन में था धीरे उसी के लिए मेरे मन में था, है ना। और वही जो है बोले मेरे मन में भी था, उसे कहा किसी के मन में, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मैंने बोला तो सबने, है ना, सबने क्या कर दिया, अपने अपने प्रेम छुपी बातों को बना दिया। हालेलुया, तो कोई चाहिए हमारी अगुवाई करने के लिए, जैसे कि है ना परमेश्वर है इस कलीसिया का अगुवाई करने के लिए कहना है। यहाँ पर जो वचन पढ़ रहे हैं इस्राएलियों का उस समय अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को भेजा। और यहोशू के बारे में हम देखते हैं इसने जितने भी लड़ाइयां लड़ा परमेश्वर को विजय दिलाया, लेकिन यहाँ पर है पाप करने के कारण यहोशू लोगों को दाऊद का सामना करना है। यहोशू ने पाप नहीं किया, लेकिन यहोशू के लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के लोगों ने पाप किया। उसके कारण यहोशू और पूरे इस्राएलियों को हार का सामना करना पड़ा। हालेलुया, देखते हैं कि अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर अर्पण की वस्तु जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर यीशु मसीह पास जब कुछ लोगों ने यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए आया, उन्होंने पूछा प्रभु क्या हमें भी कर देना चाहिए, कर मतलब टैक्स। यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लेके आओ, और सिक्के के ऊपर एक तरफ राजा का छाप था, एक तरफ राजा कैसर का था ना, और दूसरी तरफ जो भी था। लेकिन वहां यीशु मसीह क्या बोला,
इसलिए उसने बोला ये राजा का है, तो राजा को दे दो, ये परमेश्वर का है। हालेलुया। यहाँ पर भी वही बात है, परमेश्वर का है, उसमें से अगर चोरी चलता है तो हम क्या करें? हम अपनी आशीष है, चाहे दसवां भाग है, चाहे भेद की बात है, चाहे कुछ भी है, पर हमारे मन में डालता है कि चलो भैया दो कुर्सी का परीक्षा देना है, 6 कुर्सी का परीक्षा देना है, कोई भी देना है ना, प्रभु ने हमें डाला है, तो हमने क्या इसको सामने ला करके उसको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी ये पीछे अभी में अभी कितने दिन से आप कितने दिन हो गया आपको वापस दिन आते हुए अपने यहाँ दो महीने हो गए क्या दूसरा महीना लगा इनके पास काम नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्हें प्रार्थना मांगा, उन्हें काम करना चाहते हैं, गाँव से आए थे, काम नहीं था है ना, किसी रिश्तेदार के पास आए थे मदद करने के लिए, किसी को उन्होंने कहा हम यहाँ काम करना चाहते हैं, हमारे पास काम नहीं, कोई काम मिल जाएगा है ना। परमेश्वर धन्यवाद उनको जो मिल गया, और उन्होंने पहली बार ही जब उनको तनख्वाह मिला उसने 10वां सिला करके धन्यवाद हो। मैंने नहीं कहा किसी को, कहा क्या नहीं कहा, मैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही है परमेश्वर का जो भाग है, जो परमेश्वर को देगा तो उससे हम आशीष पाएगा। मैंने पहले बताया था, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, मैंने जब किया तो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं, हर पल की वस्तु यहाँ पे ना बन जाए, यहाँ पर हालेलुया जो किया, जो हमने कर दिया वो प्रभु के हाथ में चला गया है ना, जो हमने प्रभु के लिए खर्च कर दिया, दे दिया, वो प्रभु के हाथ में चला गया, लेकिन उसका जो प्रतिफल है तो परमेश्वर हमें देता। लेकिन यहाँ पर जो अंतर की वस्तु है ना, जो चुराया है उसका भेद बड़ा है। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़िए 4 पर पढ़िए। कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि 3000 पुरुषों को वहां पे जाके पहले क्या किया है, एक के लोगों के पास जाकर के वहां पे उस जगह में उन्होंने क्या किया है, वहां का भेद लेने के लिए जब भेजा यहोशू ने, याद देखो भैया वहां कितने लोग हैं, कैसा लोग है ना, हम उसको कैसे जीतेंगे। जाके देखा तो बोला तो थोड़े से लोग हैं, ठीक है, इसलिए थोड़े लोगों को भेजकर हम मिल सकती है। 3000 लोगों को भेजा, लेकिन वहां बताया कि 3000 लोगों को क्या किया, मार के लगा दिया, पीछे पड़ गए, वो लोग गए तो उनको हार कर सामना करना पड़ा, वो लोग मारे गए और बहुत लोग भाग कर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहां पर किया क्या, यहोशू के लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है आकान, उसने लूटी हुई वस्तुओं में से कुछ उन्होंने चुराया, उसके कारण हार का सामना करना। कई बार हमें भी हार का सामना करना पड़ता है, कई बार हमें समस्या में जाना पड़ती है, कई बार हम परेशानी में जाना इसलिए पड़ते हैं हमने परमेश्वर की बात करी। हालेलुया, तो परमेश्वर पहले ही बोला है, इसने भी बताया, किसी ने भी कहा कि परमेश्वर के लिए जो ऐसे भी देखते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, 8 पर पढ़िए, 8 पर मैं क्या कहूँ, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। मैं क्या कहूँ, इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं के सामने क्या कर दिया है, हार गए हैं, हार गए हैं, पर दुश्मन से हार गए हैं। हमारा दुश्मन शैतान है ना, अगर शैतान से भाग जाएगा तो हमारा हाल क्या होगा जानते हैं, शैतान को भाग दिखाएगा है, हमें बर्बाद कर देगा। इतना लोग शैतान के हाथ में आके बर्बाद हो गया, फांसी खा लिया, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया।
कितने नशे में आप में कि बंधन में पड़ के बर्बाद हो गया, कितने लोग जुए में बर्बाद हो गए। तो शैतान क्या है ना, दुश्मन ऐसी चाल चलते हैं और हमें बर्बाद कर, हमें मजबूर कर देते हैं फांसी खाने के लिए। शैतान वो बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पाप के कारण क्या हो गया है, वो पाप के कारण दुश्मन हम पर क्या हो गया। अगर पाप नहीं करेगा तो परमेश्वर हमारे साथ देगा, कभी भी दुश्मन हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर ये बात है। तो अगर हम परमेश्वर अपवित्र है तो परमेश्वर हमारे साथ है, शैतान दूर दूर भागेगा, हमें छू नहीं सकता। और दुश्मन बिना भी सहने के बिना भी कुछ कर दो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उनका हर तीर यीशु मसीह के लहू में अब यहाँ पर लिखा है, अब यहूदियों ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएलियों के वृद्ध लोगों के यहोवा के सच्चे के सामने मुंह के बल पर पृथ्वी पर शांत पड़े रहे, शाम तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाला। अपने सिर पर धूल बिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहोशू इसके सामने औदा पड़ा हुआ है, मुंह के बल पड़ा हुए हैं। किसके सामने? परमेश्वर के संदूक के सामने, परमेश्वर के सामने। क्योंकि उन्हें हाल का सामना करना है। क्यों? क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति निकल गया है पाप किया। और कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है, यहाँ पर आता हुए परिवार का लोग है। अगर कलीसिया में व्यक्ति पाप कर रहे हैं तो पूरे कलीसिया को कई बार इसका भुगतान करना है। आपके परिवार में एक व्यक्ति परमेश्वर का विरोध में काम कर रहे हैं और आपके पूरे परिवार को उसमें क्या है, क्या बोलते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपसे सब कुछ आ रहा, आप एक व्यक्ति कर रहा है, यहाँ पर पूरा सेना में एक व्यक्ति आक्रांत पाप किया, पूरा सेना को हाथ का सामना किया। अगर हमारे घर में एक व्यक्ति या हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति प्रभु के भय में नहीं चल रहे, उतार उनको तो दर्द मिल ही रहा है, उनके साथ साथ परिवार को भय भी है। इसलिए हमें इस बात को जानना है, वो पड़ा हुआ है, जिसके सामने पड़ा हुआ है, प्रभु के सामने वो पड़ा हुआ है। और जल्दी से जल्दी से यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस बात की मुंह के बल पे फिक्र पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है। इस्राएलियों ने पाप क्या बोल रहे हैं? इसे परमेश्वर के सामने मुंह के बल पड़ा हुआ है, ऊपर धूल डाल लिया है ना, वो ऊपर पड़ा हुआ है। और सुबह से शाम हो गया, उनके सामने उनके लिए नाम नहीं ले रहे। हम लोग कितनी देर प्रभु के सामने हम कितनी देर प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, कितनी देर प्रभु के सामने संडे को एक दिन आ गया, थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा समय हो गया, हमें लगता है भैया आपको बहुत परेशानी है, बहुत देर हो गया है। लेकिन यहाँ पर सुबह से शाम हो गया तो प्रभु के सामने भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, अपने ऊपर धूल भी डाल लिया है। अरे क्या पश्चाताप कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु हाय प्रभु बहुत उसको पता नहीं, कभी हार का सामना किया नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है वो आते नहीं है, लेकिन वो कह रहा है हाय प्रभु क्या होगा, हमें क्यों हार का सामना करना पड़ा? प्रभु के बल गिरा पड़ा है। यहोशू कौन है? पूरी सेना का चालक है। वो जो कहते हैं सेना वही करते हैं। अगर तो कलीसिया को बोलेंगे ये काम करना है तो शायद कुछ लोग तैयार होगा, सब तैयार होगा नहीं। तो लोग बोलेगा मुझे तो आज शादी में जाना है, कुछ लोग बोलेगा मुझे घर तो आज ठीक है मैंने घर का मुहूर्त करना है, कोई बोलेगा मुझे आज रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं रिश्तेदारी में हम कितना आदर करते हैं
और यहाँ पर भी लेकिन परमेश्वर जब ये अयोध्या में पड़ा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर खुद बात करता है, उनसे कहता है, क्या कहता है कि यहोशू से कहा, उठ जाओ, तेरे लोगों ने पाप किया है, तेरे लोगों ने ऐसा नहीं कि आपकी तूने पाप किया इसलिए तुझे हार का सामना करना पड़ा, तेरे लोगों ने पाप किया इसलिए तुझे हार का सामना। और जो भाषा मैंने उनसे अपने साथ बताई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, उन्हें अर्थ की वस्तुओं में से ले लिया और चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख दिया। परमेश्वर बताया, सबको बता दीजिए, इन लोगों ने चोरी किया है, अर्थ की वस्तुओं में से कुछ ले लिया है, इसलिए आपका सामना करना मुझे पश्चाताप करने का जरूरत नहीं, पश्चाताप उन्हें करना पड़ेगा जिन्होंने पाप किया है। वो अगर मान लेगा तो क्या करेगा, एक को जीत लेगा, तो बच्चे पाएगा उसको, पुलिस को बड़ी जल्दी से सलाह। और यहाँ लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर तो परमेश्वर कहता है कि अगर ये लोग आगे आगे लिखा हुआ है अर्पण की वस्तु वो बन गए, यदि तुम अपने बदले में से अर्पण की वस्तुओं को सत्यानाश नहीं कर डालोगे तो मैं आगे से तुम्हारे संग रहूंगा नहीं, तुम्हारे संग रहूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। है ना, अर्पण की वस्तु जो चोरी की वस्तु किया हुआ उसको जब तक तुम अपना अंगीकार नहीं कर लोगे, अपने से दूर नहीं कर लोगे, तब तक मैं तुम्हारी शांति परमेश्वर का साथ। अगर हम धोखा करते हैं, चोरी करते हैं, परमेश्वर का तुम्हारे साथ